दोस्तों, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता है तब हमारे पास इस तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे फ़ोन देखना, घंटों घंटों तक मोबाइल में बिना मतलब घुसे रहना और भी ऐसे कई विचार जो कि हमारी लाइफ को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ करने से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात बात पर गुस्सा करना और बिना किसी रीज़न के किसी पे चिल्ला देना ये हमारी आदत के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये सब कुछ हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। ये लंबे समय तक खाली बैठे रहने का नतीजा है। हम सभी की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता है। यदि करने को कुछ भी नहीं होता है तो हमारा मन बेचैन होने लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा चल रहा है तो मेरे दोस्त, आप इस दुनिया में अकेले ही नहीं हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। 18 से 20 साल के उम्र के 75% लोग इस समस्या का सामना करते हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और हार मानकर सुसाइड कर लेते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें खाली समय क्यों मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके पीछे हमारी प्रकृति और ब्रह्मांड का हाथ होता है। जी हाँ, ये सारा खेल यूनिवर्स का है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी कहीं सुनी होगी, लेकिन इस कहानी का मोरल और एंडिंग बिल्कुल ही अलग है। सीखने को बहुत कुछ है। एक बार एक लड़का जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद उससे बोला जाता है कि आप अपनी ईमेल आईडी बताइए जिस पर आपको जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। पर वो लड़का कहता है, सर मेरे पास तो ईमेल अकाउंट नहीं है। इस बात पर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि आज के टाइम में जिसके पास जीमेल अकाउंट नहीं है यानी कि वो बहुत ही पीछे है। हम ऐसे इंसान को जॉब नहीं दे सकते जो कि इतना पीछे है। ये हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। अब वह लड़का दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर पर बैठे बैठे उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना गांव से सब्जियां खरीदकर शहर में बेचा जाए। इस काम से कुछ तो कमाई होगी जिससे गुजारा चलेगा और लोग ताना नहीं मारेंगे। तो वो ऐसा ही करता है और देखता है कि इस काम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। शहर में रहने वाले लोग ताज़ा सब्जियां खरीदना चाहते हैं और वो वक्त के साथ अपने काम को बढ़ाता जाता है और इस काम में इतनी तरक्की करता है कि वो कई लोगों को रोजगार देता है। खुद का एक बड़ा सुपरमार्केट खोल लेता है। दोस्तों, यदि इस लड़के को जॉब मिल जाती तो शायद ही वह उस ऑफिस में 20,000 की नौकरी कर रहा होता, जहां वो आज महीने के लाखों रुपए कमाने लगा है। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए दोस्तों, जब आपके पास करने को कुछ ना हो तो कोई भी जॉब नहीं है, तो ये समझ जाइए कि ये प्रकृति आपको कुछ बड़ा देना चाहती है। बस आपको उसके लिए सही कदम उठाने हैं। इसलिए जब आपके पास खाली समय है तब उस समय को कुछ न कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या सीखने में लगाएं? उसका आंसर है, हम सभी का एक सपना होता है। जैसे मेरा सपना है कि 6 महीने में मुझे इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, जबकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मेरे केवल 800 ही सब्सक्राइबर हैं। इस तरह आपका भी कोई सपना ज़रूर होगा, जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करना या किसी जॉब को हासिल करना। तो आपको खाली समय में जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जो इस फील्ड में मास्टर हैं। जितना हो सके जानकारी हासिल करनी चाहिए। यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जादू की तरह काम करेंगी। आप जब एक गोल चुनकर यदि उसके पीछे लग जाओगे तो आपके माइंड में बुरे विचार आना अपने आप बंद हो जाएंगे। और जब आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हो जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता होगा। ये वही पावर है। इसलिए दोस्तों, खाली समय में अपनी जीवन को बदलने में यूज कीजिए, ना कि उसे बर्बाद करने में। जितना हो सके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी हालात ठीक ना होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो तो उसके बारे में पढ़िए। जितना हो सके जानकारी हासिल कीजिए, उनको जीना शुरू कीजिए।
आज अगर आपने अपने सपने के लिए काम नहीं किया तो कल किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना